हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यानी चार्ट प्रो एजुकेशन एंड रिसर्च के यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले कि हम हमारा वीडियो स्टार्ट करें, वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। वी आर बेसिकली a team of 4 people who are passionate about the stock market, and we have been doing technical and derivative analysis in the stock market and have a combined experience of 30 years with us. So, if you want to know more about us, then we shared our website link in our description box, तो आप वहाँ जाके उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 22 नवंबर 2020 के हमारे वीकेंड चैटिंग के वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपका लास्ट वीक एक अच्छा वीक रहा होगा ट्रेडिंग के लिहाज से, और हमारे दोनों ही स्टॉक जैसे कि HSIL और हिंडाल्को में आपको प्रॉफिट मिला होगा, और यदि मिला है तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताएं और हमारे को इनकरेज करें आगे और भी अच्छा काम करने के लिए। अब हम अक्षय कुमार की तरह आपको बुर्ज खलीफा तो नहीं दिला सकते, लेकिन हाँ, हर हफ्ते अपना वीडियो ज़रूर बना सकते हैं आपके लिए, और उसके मीडियम से आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर सकते हैं और अपने स्टॉक के आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हमेशा की तरह आज भी हम एक कैश का और एक एफ का स्टॉक डिस्कस करेंगे। और आज जो मैं आपके लिए कैश का जो स्टॉक लेके आया हूँ वो एक बहुत ही शानदार स्टॉक होने वाला है, और उसका नाम है मार्क्संस फार्मा। तो चलिए सबसे पहले उसका हम एक कंपनी ओवरव्यू ले लेते हैं, और उसके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपनी स्क्रीन पे उसकी वेबसाइट खोल रखी है ऑलरेडी। और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारी वेबसाइट देखी है बहुत सारे स्टॉक्स की, लेकिन इसकी जो वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड करी है और जिस तरीके से प्रोवाइड करी है वो काफ़ी मेरे को पसंद आई, और इसके अंदर बहुत इन्फॉर्मेशन है कंपनी से रिलेटेड और इनके बिजनेस से रिलेटेड। तो मैं तो कुछ एक थोड़ा सा आपको ग्लिम्स ही दूंगा इस इन्फॉर्मेशन का, लेकिन अगर आपको और इन्फॉर्मेशन इस पे लेनी है तो आप इसकी वेबसाइट पे आके ज़रूर देखना, और आपका जो व्यू है और जो कन्विक्शन है इस कंपनी को लेकर वो और भी बेटर होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी बेस्ड इन महाराष्ट्र। So it is actively engaged in research and development and offers CRAMS. So इनका जो मेन बिजनेस है वो क्रैम्स का है। तो क्रैम्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज टू वेरियस ग्लोबल कंपनीज। तो ये कंपनी क्या करती है बेसिकली, एक R&D करने के लिए या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो ग्लोबल के जो क्लाइंट्स हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, और उसके उसके साथ ही उनको अपने प्रोडक्ट्स या उनके लिए रिसर्च करके उनको देती है। And it has alliance with top MNC companies in Europe for over 30 generic products. तो देखते हैं इसका थोड़ा सा, और इसकी कुछ सब्सिडरीज भी है जैसे कि रेलॉन कैम, टाइम कैप लैब्स, बेल्स हेल्थ केयर एंड नोवा फार्मास्यूटिकल्स। तो ये खुद और अपनी सब्सिडरीज के साथ मिलके जो बिजनेस करती है, उसके अंदर जो इसके क्लाइंट्स हैं वो यूएस के भी हैं और यूरोपियन मार्केट के भी हैं। तो बेसिकली इसका R&D का और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है उसके फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का जो भी बनते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स की तरफ। तो एज यूजुअल मेरे को इसकी कंपनी के फाइनेंशियल्स में दो तीन चीज़ें काफ़ी पसंद आई। एक तो मेरा जो फेवरेट है क्वार्टरली इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो अगर हम देखें तो जो इसका सितंबर 2019 से या जून 2019 से जो इसका प्रॉफिट है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पे अराउंड 32 CR, उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही कर रहा है, रादर ये मार्च 19 से कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। और जो इसका अगर हम प्रॉफिट मार्जिन देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें, तो वो भी अगर हम मार्च 19 की फिगर देखें क्वार्टरली तो 6% था, उसके बाद ये 13, 16, 20, 21, और अभी जो रिसेंट क्वार्टर में जिसने रिजल्ट दिया उसमें इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया वो अभी तक का हाईएस्ट 23% इसने क्लॉक किया है। तो ये जो आपको ब्लू बार्स दिख रहे हैं ये इसका जो है वो एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है वो इसका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फाइनेंशियल्स पे, वो होंगे हमारे इसका ईपीएस। अब वो इसका क्वार्टरली ईपीएस देखें, हम देखें तो मार्च 2019 से ही उसी टाइम से जब से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है वहाँ से इसका कॉन्टिन्यूस एक अप ट्रेंड चल रहा है इसका ईपीएस में, और वो 0.2 से लेके और अब धीरे धीरे बढ़ते 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 अब वो अराउंड 1.2 तक पहुंच गया है अभी रिसेंट क्वार्टर का जो इसका रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंगली। और अगर हम जिसका अपना जो थर्ड जो इसका पैरामीटर है हमारी एफआई होल्डिंग, अगर हम वो देखें
तो ये पहले जो जून 18 से अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग उसमें थी, ट्रेंड में थी, जो कि हमारा 4.5 के अराउंड से डिक्लाइन होते होते आपका 2.5 तक पहुंच गई थी। और सितंबर 2019 से ही इसका एक ट्रेंड जो है वो रिवर्स होना शुरू हुआ है एफआई होल्डिंग्स का। और अगर आप इस ग्राफ्स में देखें तो वो अब धीरे धीरे कंसिस्टेंट बेसिस पे राइज करने लगी है। और जो अभी जो लास्ट क्वार्टर है सितंबर का, उसके अंदर इसने काफ़ी अपनी एक बड़ा जंप दिखाया है एफआई होल्डिंग में। और वो अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.2 से सीधा 4.6 तक पहुंच गई है। तो ये है जो तीन फैक्टर्स हैं जो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं जो इसके आगे आने वाली ग्रोथ को और इसके प्राइस को सपोर्ट करने वाली है। और अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल्स की तरफ। तो एज यूजुअल मैंने इसका वीकली चार्ट खोला हुआ अपनी स्क्रीन पे। और अगर हम देखें तो इसका जो एक जो स्टॉक है, जो इसका स्ट्रक्चर है पूरे स्टॉक का, वो अब एक काफ़ी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते जा रहा है। और इसने एक बहुत ही शार्प रिकवरी दिखाई है अपने जो मार्च के लो से। इसका मार्च का लो अराउंड 10 रुपीज़ था और अब ये जो स्टॉक है वो अराउंड 61 पे आ गया है। तो इसने एक बहुत ही शार्प रिकवरी दिखाई है अपने लोस से। और अगर हम इसका प्राइस एक्शन स्टडी करें तो उसके अंदर मैं दो पॉइंट्स आपको दिखाना चाहूँगा। एक, जो इसने इतनी जो शार्प इतनी रैली दिखाई थी अराउंड, आप मानो कि यहाँ से अगर 20 के लेवल से भी शुरू करें तो 20 से इसने एक शार्प रैली दिखाई थी 57 के लेवल तक। तो उसके बाद इसने एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन दिखाई करी है और एक बुलिश पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है। और उसके बाद फिर से अब इसका रिसेंट हमने ब्रेकआउट देखा है। तो एक बार मैं आपको फ्लैग पैटर्न दिखा देता हूँ कहाँ पर बना है। अब इस स्टॉक को पिक करने का मेरा एक और जो रीज़न था वो ये था कि जो इसने रैली दिखाई है, एक तो बहुत शार्प रैली दिखाई है, लेकिन उसके साथ ही इसने एक अपनी कंसोलिडेशन भी करी है। अगर हम देखें तो ये 17 अगस्त को इसने 55 या 57 का एक उसने हाई मारा। और उसके बाद 17 अगस्त से लेकर अब तक नवंबर तक ये एक कंसोलिडेशन पैटर्न में घूमता रहा। और एक छोटी सी रेंज इसने बना ली 55 से लेकर 46 तक की। तो उस रेंज में इसने काफ़ी हफ्तों, ऑलमोस्ट 8 to 10 वीक्स इसने कंसोलिडेट किया है। और उसी कंसोलिडेशन में इसने एक पैटर्न बनाया है। वो उस पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। वो एक ट्रेंड का कॉन्टिन्यूशन पैटर्न होता है। उस कॉन्टिन्यूशन पैटर्न को इसने कंप्लीट करके अभी लास्ट वीक इसने एक बहुत ही शानदार उसने एक ब्रेकआउट कैंडल बनाई है, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख रहे हो ये वाली कैंडल। और उसके साथ ही हमारे को एक बहुत ही बढ़िया एक सिग्नल दिया है कि अब ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू भी रह सकता है। और उसी के साथ इसने एक प्राइस एक्शन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बैरियर क्रॉस किया है। अब उसके लिए मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा वो कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ। तो अगर आप देखें, मैंने एक चार्ट में एक रेजिस्टेंस लाइन बनाई है, वो लाइन अराउंड 55 के लेवल पे है। और उसी रेजिस्टेंस लाइन को इसने क्रॉस नहीं किया था। और वो लास्ट जो इसने जो वहाँ से ब्रेक डाउन दिया था इस रेजिस्टेंस के बिलो, वो दिया था हमारा अराउंड फेब 2016 में। जी हाँ, तो फेब 2016 से उसके बाद ये स्टॉक उस लेवल के ऊपर ही नहीं गया कभी। बारी बारी उसने मार्च 2016, फिर अक्टूबर 2016, फिर अप्रैल 2017 में भी वहीं से रेजिस्टेंस ली इसी लेवल से। और अभी जो इसने पूरी इतनी एक शार्प रैली दिखाई है, उसमें भी इसने जो आके हॉल्ट लिया है वो इसी लेवल पे अराउंड लिया। तो ये अराउंड एक ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं कि ये 5 साल का इसका जो रेजिस्टेंस का लेवल है, वो भी इसने अपने वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे अभी क्रॉस किया है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस स्टॉक को हमारे इस वीडियो के टॉपिक में हमने शामिल करने के लिए। तो ये है इसका प्राइस एक्शन की स्टडी। अब हम चलते हैं इसका आरएसआई का एक देख लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। तो अगर हम इसकी वीकली आरएसआई का स्ट्रक्चर देखें तो वो भी कॉन्टिन्यूसली अपने 60 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता था कभी, और हमेशा उसने उसी लेवल से एक रेजिस्टेंस ली है, बी इट इन मार्च 2017, और या फिर आप देखें सितंबर 2018, या फिर अभी रिसेंटली फेब 2020। तो इसने इसी लेवल से हमेशा रेजिस्टेंस ली है। लेकिन अब जो ये जो रैली आई है अभी रिसेंटली, उसमें इसने अपना इस लेवल को क्रॉस किया है। और जैसे ही आरएसआई 60 लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करती है, तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं आरएसआई रेंज शिफ्ट। तो रेंज शिफ्ट हुई है आरएसआई में, एक बुलिश रेंज में आरएसआई गई है। और अभी देखा जाए तो अभी जो ये पूरी कंसोलिडेशन हुई है, उस पूरी कंसोलिडेशन में ही आरएसआई 60 के लेवल के ऊपर ही ट्रेड किया है। और अभी अभी जो इस ब्रेकआउट में इसने 60 के लेवल से ही सपोर्ट लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और वहां से अब इसने एक अपसाइड टर्न अराउंड दिखाया है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्पेशल जो हम जो डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट्स, आरएसआई का हो या किसी इंडिकेटर का हो या कोई प्राइस एक्शन हम डिस्कस करें, इसके ऊपर आपको स्पेसिफिक कोई वीडियो चाहिए ऑन रिक्वेस्ट और या ऑन डिमांड, तो आप हमको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम उसके रिगार्डिंग भी अपना वीडियो प्लान कर सकें आगे आने वाले टाइम में। तो ये था इसका पूरा चार्ट स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल्स विद इम्प्रूविंग फाइनेंशियल्स, एंड ये चार्ट स्ट्रक्चर भी इसका इम्प्रूव हो रहा है और इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी आ रहा है। तो अब हम देखते हैं फटाफट इसका आने वाले टाइम में टारगेट क्या हो सकता है। तो इसके जो प्राइस एक्शन और रेजिस्टेंस के बेसिस पे हमने इसका टारगेट कैलकुलेट किया है। तो एक टारगेट जो इसका आ रहा है वो अराउंड जो रेजिस्टेंस, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो मीनिंगफुल आ रही है वो आ रही है हमारी 83 और 80 के जोन में। और जो सेकंड जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है वो आएगी हमारी 94 के लेवल पे, और स्टॉक अभी अवेलेबल है हमारा 61 के लेवल पे। तो ये आने वाले टाइम में, आने वाले 3 से 6 महीने में आराम से स्टॉक आपको 50% का एक अप मूव दिखा सकता है। और अगर हम इसका जो कंटिन्यूशन पैटर्न का हिसाब से अगर टारगेट निकालें तो वो भी अराउंड हमारा 90 के ही आ रहा है। तो मल्टीपल फैक्टर से देखा तो टारगेट इसका 80 और 95 के अराउंड आराम से आने वाले टाइम में मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज कैश स्टॉक। अब हम चलते हैं अपने एफएनओ स्टॉक की तरफ। तो इस हफ्ते जो मैंने अपने एफएनओ स्टॉक पिक किया है वो है हमारा बाटा इंडिया। तो उसके अंदर भी हमारा जो व्यू है वो बुलिश ही रहेगा। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस हफ्ते का जो हम स्टॉक पिक करेंगे वो शायद हमारा बेयरिश स्टॉक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में करेक्शन आनी शुरू हुई थी। यही चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था फ्राइडे को ही। लेकिन उसके बाद जो फ्राइडे के सेशन में ही जो आप लास्ट के 2-3 घंटे में जो रिकवरी आई है निफ्टी में अराउंड 750 के लेवल से, और बैंक निफ्टी में अराउंड 28,600 के लेवल से, तो उससे अभी हमें यही लग रहा है कि अभी ये जो एक छोटी मोटी करेक्शन थी वो ओवर हो गई है, और उसके बाद अब जो अप ट्रेंड जो चल रहा है वो ही कंटिन्यू रह सकता है आने वाले टाइम में, या फिर एक हमें आने वाले टाइम में थोड़ी चॉपी मार्केट भी मिल सकती है देखने को। तो अब हम अपना ये बाटा इंडिया को डिस्कस करते हैं। तो इसका अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें, वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखें, तो वो स्ट्रक्चर अभी तक मैं समझ रहा था कि वो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, और ये स्टॉक मेरे रडार पे काफ़ी टाइम से था और मैं इसका ब्रेकआउट का वेट भी कर रहा था। अब जो लास्ट वीक में जो इसने एक्शन दिखाया है, उस एक्शन के अकॉर्डिंगली मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल से एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर आने वाले टाइम में बन सकता है, और हमें एक बुलिश व्यू रख के ही इसके अंदर फायदा मिलने वाला है। तो देखते हैं इसका प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। तो अगर हम इसका वीकली प्राइस एक्शन देखें तो इसकी एक क्लियर कट एक रेजिस्टेंस थी अराउंड 1460 के लेवल्स पे, जो ये वीकली बेसिस पे अपना ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और इसका एक छोटे से जो पहले के जो रेंज है वो थी इसकी अराउंड 1400। तो इसने इस वीक में दोनों ही अपने रेंज को क्रॉस किया है। एक इसने यहाँ पर जो इसकी, मैं आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक बार यहाँ पर भी। हाँ जी, तो एक इसकी जो 1400 की जो एक रेजिस्टेंस थी वो भी इसने इसी वीक में क्रॉस करी है, और जो इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस थी अराउंड 1460 1450 के लेवल पे, वो भी इसने इसी वीक में अपने बुलिश प्राइस एक्शन की वजह से क्रॉस करी है। और इम्पॉर्टेंटली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इसने उसके ऊपर, अब हम देख पा रहे हैं इस कैंडल में कि क्लोजिंग भी उस लेवल के ऊपर दी है। तो क्लोजिंग हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए। तो इसने क्लोजिंग हमारे को उस लेवल के ऊपर एक कन्विंसिंगली दी है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं कि लेवल जो आप निकाल रहे हो, कोई भी रेजिस्टेंस का लेवल हो या सपोर्ट का लेवल हो, वो आपका क्लोजिंग बेसिस का लेवल है या आपका एक स्पाइक या एक टच एंड गो बेसिस का लेवल है। तो ये ध्यान में आपको हमेशा रखना होता है। तो हमने इसको हम चाहते थे कि अब इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिले, तो वो क्लोजिंग हमें मिल गई है। तो इसीलिए हमने अपना व्यू जो है इसके अंदर अब न्यूट्रल से एक बुलिश व्यू में चेंज किया है आने वाले टाइम के लिए। सो दिस इज अबाउट इट्स सिंपल प्राइस एक्शन जिसके बेसिस पे हमने इसको सेलेक्ट किया है। अब चलते हैं इसके आरएसआई की तरफ। अगर हम इसका आरएसआई देखें तो आरएसआई इसका जो एक लेवल है 40-50 के अराउंड का, उससे पहले काफ़ी टाइम तक सपोर्ट लेता रहा वीकली बेसिस पे। देखिए अगर फेब 2018 में देखें तो भी इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाद अक्टूबर में भी सपोर्ट लिया जब ये इसका प्राइस एक्शन यहाँ से 840 या 850 के लेवल से रिवर्स किया, तब भी इसने यहीं से सपोर्ट लिया था। उसके बाद जब ये स्टॉक कंटिन्यूसली बुलिश था और एक कंसोलिडेशन किया उसने, फिर 15 जुलाई 2019 जब यहाँ से इसका एक और लो मारा इसने अराउंड 1275 का,
तो तब भी इसने यहाँ से RSI रिवर्स किया था। अब जो रीसेंट लेकिन जो रीसेंट फॉल आया था इसके अंदर कोविड के चक्कर में, तब इसने अपना जो RSI का 50 का जो लेवल था वो ब्रीच किया था उस फॉल के दौरान। और उसके बाद अभी जो इसने फिर रेजिस्टेंस लिया, जो 1450 का जो इसने रेजिस्टेंस का लेवल बनाया, वहां पर इसने फिर RSI 50 के लेवल पे क्रॉस नहीं कर पाया दो बारी। एक बारी 1400 का लेवल था तब नहीं क्रॉस कर पाया, और उसके बाद उससे पहले ये 14 जो 76 का लेवल था या 60 का जो लेवल था उसके वहां से क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन अब जो इसने क्रॉस किया है लास्ट वीक में, तो अब देखो अगर ध्यान से, तो ये ऑलरेडी RSI 50 के ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था पिछले 2-3 हफ्तों से, रादर पिछले 4-5 हफ्तों से कोशिश कर रहा था। अक्टूबर से ही ये कोशिश कर रहा है। उसके बाद अब इसने फाइनली कन्विंसिंगली क्लोज भी किया है, और RSI ने कंफर्म भी किया है कि यस, नाउ इट हैज कन्विंसिंगली क्रॉस्ड इट्स, जो पहले जो सपोर्ट लेवल था फिर वो रेजिस्टेंस लेवल बना, अब उस रेजिस्टेंस लेवल को इसने कन्विंसिंगली क्रॉस किया है। जब भी कोई ब्रेकआउट आप देखो तो हमेशा आपका कोई भी इंडिकेटर, आप जो भी आप इंडिकेटर फॉलो करते हो, जैसे कि हम हमेशा RSI फॉलो करते हैं, हमारे वीडियोस में भी आपने देखा होगा मोस्टली RSI फॉलो करते हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए MACD फॉलो करते हैं। तो आपको उस इंडिकेटर से भी आपको एक हेल्प लेनी चाहिए कि वो इंडिकेटर आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस तो नहीं दे रहा वहाँ पर, और वो उसको प्रॉपर जो भी आपका बुलिश ब्रेकआउट है या बियरिश ब्रेकआउट है या जो भी पैटर्न बन रहा है उसमें वो सपोर्ट कर रहा है कि वो उसके अगेंस्ट है। सो द मोर द नंबर ऑफ सपोर्टिंग एविडेंस यू कैन कलेक्ट, द बेटर your view and more conviction you will get in your analysis, and that will reflect in your trading also. तो ये इसका RSI का स्ट्रक्चर है जो अब नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो कैसे इसको सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम इसका वीकली चार्ट में ही वॉल्यूम देखें तो लास्ट 3 वीक्स में ही इसका वॉल्यूम कॉन्टिन्यूसली, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इसका वॉल्यूम भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी एक इसका सपोर्टिंग फैक्टर की तरह प्ले कर सकता है। अब थोड़ा सा इसका हम डेली चार्ट में जाके देखते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है या फिर प्राइस एक्शन है वो कैसे सपोर्ट कर रहा है इसको। तो अगर हम इसका डेली चार्ट में देखें तो इसका जो जो ब्रेकआउट कैंडल है, जो ये वाली जो कैंडल है जो थर्सडे की कैंडल है हमारी 19 नवंबर की, उसके अंदर आप देखें कि वॉल्यूम कितना हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट इसने दिया है। और जो स्टॉक जो फ्राइडे को जो इसने स्टॉक ने करेक्टिव मूव दिखाया है थोड़ा सा, उसके अंदर हम देखें तो इसने वहीं पर सपोर्ट लिया है, उसी जो इसका जो रेजिस्टेंस लाइन लेवल था अराउंड 1460, तो इसने उसी लाइन पे ही, उसी रेजिस्टेंस पे ही अब उसने यहाँ से सपोर्ट लिया। तो एक हमारे को अर्ली इंडिकेशन भी मिला है कि अब जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में बदलती हुई नज़र आ रही है। तो अब हम इसको, ये था इसका पूरा स्ट्रक्चर एंड इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब हम इसके टारगेट की तरफ चलते हैं, उसके लिए हमें वापस वीकली चार्ट में इसका जाना पड़ेगा। तो अगर हम इसका टारगेट निकालने की कोशिश करें तो एक जो इसका जो रेजिस्टेंस बेसिस पे जो टारगेट होगा, तो इसकी जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है अराउंड 1640 के लेवल पे। तो एक तो हमारा वो टारगेट हो सकता है आने वाले टाइम पे। और जो इसका जो दूसरा टारगेट है, अब वो अगर हम देखें तो मैंने एक नीचे एक लाइन प्लॉट करी है, तो उस रेंज में ही ये काफ़ी टाइम से घूम रहा था, तो वो है 1220 और 1450। तो 40 इस रेंज के अकॉर्डिंगली अगर हम टारगेट देखें इस रेंज ब्रेकआउट के हिसाब से, तो इसका 230 पॉइंट्स का यहाँ से टारगेट आ सकता है। तो आपका अराउंड वो टारगेट हमारे को 1690 तक हमारे को इस स्टॉक में लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अब हम इसको, तो दिस इज अबाउट दिस स्टॉक। तो अब हम दोनों स्टॉक्स को समराइज कर लेते हैं फटाफट। पहला जो स्टॉक हमने डिस्कस किया था वो किया था हमारा मार्क्सन्स फार्मा, उसके अंदर हमारा व्यू बुलिश है, और उसका जो अभी प्राइस है वो 61 के अराउंड है, और उसकी सपोर्ट हमारे को दिख रही है अभी अराउंड 54 टू 55 के लेवल्स पे। और उसका जो आने वाले टाइम में टारगेट हमने देखा है वो है अराउंड 82 और 94। और ये टारगेट का टाइम फ्रेम हम लेके चलो 3 से 6 महीने। और दूसरा जो स्टॉक हमने जो FNO स्टॉक डिस्कस किया है वो है हमारा बाटा इंडिया। इसके अंदर भी हमारा व्यू बुलिश है। इस स्टॉक का प्राइस अभी 1477 है क्लोजिंग प्राइस लास्ट वीक का, और इसका जो हमारा टारगेट आ रहा है वो अराउंड 1640 और 1690 हो सकता है। लेकिन ये दोनों ही टारगेट ऐसा ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में लग जाएंगे या एक ही रन में लग जाएंगे। तो इसके ऊपर हम कॉन्टिन्यूसली अपने ट्रेड करते रहेंगे, और अपने टेलीग्राम चैनल पे वो ट्रेड्स हम या वो हम स्ट्रेटेजीज अपनी अपडेट भी करते रहेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
तो अब रिस्क डिस्क्लेमर गाइस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने वीडियोस में एफएनओ के स्टॉक भी डिस्कस करते हैं। तो ये एफएनओ की ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की हो सकती है, तो हम आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट करते हैं, बारी बारी हम हर वीडियो में यही बोलते हैं आपको कि इनमें कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आप जिससे भी अपनी फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं उनसे प्लीज़ एडवाइस लीजिए और उसके बाद ही इसमें कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए। तो और अगर हमारे को अपने चैनल पे जो हम वीडियो डिस्कस करते हैं, स्टॉक डिस्कस करते हैं, उसका एनालिसिस समझ में आ रहा है तो उनमें ट्रेड करने से घबराना नहीं, और साथ ही में हमारा वीडियो और हमारा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करने से शर्माना नहीं। तो इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं और उम्मीद करते हैं आपका आने वाला जो वीक हो वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वीक रहे पिछले वीक की तरह, और साथ ही में आप अपनी लाइफ में भी खुश रहें और हेल्दी रहें और कोरोना से बच के रहें। So that's it guys.